एक पतली दुबली महिला गलती से एक पत्थर की पटिया पर चढ़ गई। उसी पल एक बोतल टूट गई और 100 साल की कैद के बाद मैंने आखिरकार फिर से दिन की रोशनी देखी। मैंने तुरंत उससे कहा कि वह 3 इच्छाएं मांग सकती है। जैसे ही मैं उसकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा मुझे आजादी मिल जाएगी। लेकिन वह मेरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि मैं उसकी सुंदरता चाहता हूँ, इसलिए उसने इच्छा मांगी कि मैं वहीं लौट जाऊं जहाँ से आया हूँ। अगले ही पल मैं ठंडे समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। मैं फिर से सैकड़ों वर्षों के लिए कैद हो गया। फिर एक दिन एक अमीर व्यापारी के नौकर ने एक मछली का पेट काटा और उसके अंदर से एक सुनहरी बोतल निकाली। वह बोतल मैं ही था। उसे बोतल बहुत सुंदर लगी, इसलिए उसने उसे व्यापारी की 19वीं नई पत्नी को भेंट कर दिया। जैसे ही उसने बोतल खोली, बैंगनी धुएं का एक बादल आसमान की ओर उठा और मैं एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गया। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन यह महिला अलग थी। उसने तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी। इसके बजाय वह मुझे अपने बनाए हुए आविष्कार दिखाने ले गई। वह एक कुशल कारीगर थी, लेकिन किसी ने भी कभी उसके काम को नहीं देखा था। मैं उसका पहला दर्शक बना। उसकी पहली इच्छा थी अधिक ज्ञान। मैंने उसके लिए एक पूरा कमरा किताबों से भर दिया। वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। उसकी सीखने की गति बढ़ाने के लिए मैंने जादू से उन किताबों को पिघलाकर कांच जैसे तरल में बदल दिया और एक औषधि तैयार की। जब उसने उसे पिया तो सारी जानकारी सीधे उसके मन में समा गई। समय बीता गया। उसके कमरे में खाली शीशियों का ढेर लग गया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसने अपने बूढ़े होते पति की सेवा करना लगभग छोड़ दिया। उसके मन में अनगिनत रहस्य और सवाल थे जिनका उत्तर वह नहीं खोज पा रही थी। इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। मैंने उसे असीम प्रेरणा प्रदान कर दी। विचारों की बाढ़ उसके मन में उमड़ पड़ी। ज्ञान का आकर्षण इतना प्रबल था कि मैं उससे प्रेम करने लगा। पहली बार मुझे अपनी आजादी की परवाह नहीं रही, बल्कि मैं अंत से डरने लगा, क्योंकि जैसे ही वह तीसरी इच्छा मांगती मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता। इसलिए जब वह तीसरी इच्छा बोलने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। वह तुरंत टूट गई। उसने मुंह पर आरोप लगाया कि मैं भी उसे उसी तरह कैद कर रहा हूँ जैसे कभी उसके पति ने किया था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दूं। आखिर मैंने खुद को ही दंड देने का फैसला किया। मैं वापस उसी बोतल के अंदर बंद हो गया। मैंने अपनी गलती की सजा स्वीकार कर ली और उम्मीद की कि इससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन आखिरी क्षण में उसने सबसे क्रूर इच्छा मांग ली। उसने इच्छा की कि वह मुझे भूल जाए। जैसे ही मैं गायब हुआ, उसकी आंखों में मेरा कोई निशान नहीं बचा। हमारे बीच की हर याद मिट गई। 2000 साल और बीत गए। आखिरकार वह बोतल एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में पहुंची। एक महिला ने उसे ऊंची कीमत देकर खरीदा और अपने घर ले आई। वह उत्साह से बोतल की सफाई करने लगी। तभी अचानक बोतल चकनाचूर हो गई। बैंगनी और काले धुएं ने पूरे कमरे को भर दिया और एक बार फिर मैं इस दुनिया में कदम रख चुका था।